जितने भी बच्चे इंग्लिश सीखना स्टार्ट करते हैं तो उनके सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि सर वर्ब की फॉर्म्स को कैसे याद करें, क्योंकि ये तो इतनी है कि हम इनको गिन भी नहीं सकते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं इनके बारे में बताऊंगा कि आपको इन्हें कैसे याद करना है। कुछ मैं आपको रूल्स भी बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करके आप किसी भी वर्ड को उसकी फॉर्म्स में देख सकते हैं कि उसकी सेकंड फॉर्म क्या है, उसकी थर्ड फॉर्म क्या है। अच्छा, जैसे ये होता है पुट, है ना। अब पुट की जो सेकंड फॉर्म है वो भी पुट होती है, थर्ड फॉर्म है वो भी पुट होती है। इसी तरह से बाय जो है, बाय की सेकंड फॉर्म बॉट है और इसकी थर्ड फॉर्म भी बॉट है ना। लुक की लुक्ड लुक्ड। तो देखिए यहां पर क्या हुआ है, जो एक वर्ड है उसकी तो तीनों फॉर्म्स एक जैसी हैं और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, ठीक है। लेकिन यहां पर कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों ही अलग हैं। अब जैसे गो को तो आप जानते हैं, गो का हिंदी में मतलब होता है जाना, कहीं पर जाना, है ना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट और इसकी थर्ड फॉर्म होती है गॉन। अब जो प्ले होता है इसकी जो हिंदी में मतलब होता है इसका वो होता है खेलना। अब इसकी सेकंड फॉर्म है प्लेड और थर्ड फॉर्म भी प्लेड है। लेकिन ईट ऐसा वर्ड है जिसकी सेकंड फॉर्म भी अलग है और थर्ड फॉर्म भी अलग है। यानी कि ईट का हिंदी में मतलब होता है खाना और सेकंड फॉर्म है एट और थर्ड फॉर्म है ईटन, है ना। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों है? इन वर्ब्स को किस तरह से कैटेगराइज किया गया है, किस तरह से डिवाइड किया गया है ताकि हम इनको आसानी से समझ सकें। पहले तो आपको इनके कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। अगर आपके कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आएगा तो आप इनको जल्दी से जो है नहीं समझ पाओगे कि सेकंड फॉर्म क्या बनेगी, थर्ड फॉर्म क्या बनेगी। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो कोर्स है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको बेसिक से एडवांस्ड लेवल तक इंग्लिश ग्रामर मिलेगी, इंग्लिश के क्लास नोट्स भी मिलेंगे, ए टू जेड वीडियो लेक्चर्स। और यदि आप बिगनर हैं तो आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप इंग्लिश के कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर ज्वाइन करें। और अगर आपको कोई ज्वाइन करने में कोई इशू आता है तो इस नंबर पर आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं या फिर जो भी आपका इशू है उसे आप लिख सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और यदि आप हमारी ई बुक्स परचेज करना चाहते हैं, ध्यान रखना ये बुक नहीं है, कभी सोचने लगो कि हमारे फिजिकल एड्रेस पर हमारे घर पर आएंगे, नहीं। ये ई बुक्स हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेंगी, लिंक मिलेगा। देखिए वीडियो के नीचे देखिए आपको कुछ बुक्स हो रही होंगी, इन पर क्लिक करके आपको जो भी चाहिए आप उसको बाय कर सकते हैं। और बाय करने के बाद तुरंत आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी इनको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पीछे देखा था कि वर्ब की तीन फॉर्म्स थी, है ना। ये तो देखा था पीछे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लेकिन क्या आपको पता है कि असलियत में यदि हम इनको थोड़ा गहराई से पढ़ें, गहराई से देखें तो इसकी तीन नहीं बल्कि 5 फॉर्म्स होती हैं। इसमें फोर्थ और फिफ्थ ये एक्स्ट्रा जुड़ जाती हैं। अब ये आई कहां से, ये फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म कहां से आ गई इस बीच में? अब तक तो आपने स्कूल कॉलेज में सीखा था कि वर्ब की तीन ही फॉर्म्स होती हैं। तो देखिए ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जब आप इसमें आईएनजी लगाते हैं, आप लगाते हैं ना, गोइंग, प्लेइंग, ईटिंग, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो जब आप इसमें आईएनजी लगाते हैं तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। अब जैसे गो में आईएनजी लगाया तो गोइंग बन गया, प्ले में आईएनजी लगाया तो प्लेइंग बन गया, ईट में आईएनजी लगाया तो ईटिंग बन गया, ठीक है। और ये जो फिफ्थ फॉर्म है ये कैसे बनी है? जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देते हैं, फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देते हैं तो उसे हम वर्ब की पांचवी फॉर्म यानी कि फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। गोज, प्ले में एस या ईएस लगेगा तो प्लेज, ईट में एस या ईएस लगेगा तो ईट्स, ठीक है। इस तरह से तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज, ये है असलियत में पूरी 5 की 5 वर्ब की फॉर्म्स, ठीक है। और ये फॉर्म्स बनती किसकी हैं? ये फॉर्म्स वर्ब की बनती है। वर्ब का मतलब होता है कार्य, जो आप काम करते हैं उसको हम वर्ब कहते हैं। जो सब्जेक्ट काम करता है उसको वर्ब कहते हैं, जिसे आप फिजिकल रूप से कर देते हैं, है ना, वो कार्य होता है। अच्छा, अब यहां पर क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे वर्ड्स की भी वर्ब की फॉर्म्स ढूंढते हैं जो असलियत में वर्ब है ही नहीं। अब देखिए कोई भी ऐसी चीज जिसे आप करते हैं, जिसे सब्जेक्ट करता है काम के रूप में,
तो वो आपकी वर्ब है। ये बात आपको याद रखनी है। अब किसी वस्तु का नाम या फिर कोई फीलिंग हो गई, वो वर्ब नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए किसी वस्तु का नाम है, जैसे गाड़ी है, गाड़ी को मान लीजिए कार कहते हैं इंग्लिश में, है ना। तो कार कोई वर्ब थोड़ी है, कोई काम थोड़ी है। कार तो एक सब मतलब एक वस्तु का नाम है ना। इसी तरह से पेन, पेंसिल, बुक, चेयर, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब क्या है, ये किसी चीज के नाम हैं, ये वर्ब नहीं है। कभी आप इनकी भी वर्ब लगाने लग जाओ। बहुत से बच्चे होते हैं जो मिस्टेक कर देते हैं, इनकी भी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ढूंढने लगते हैं। भैया कंप्यूटर की सेकंड फॉर्म क्या होगी आप बताइए, है ना। अब आपका नाम है, मान लीजिए आपका नाम राहुल है, तो ये आपका नाम है, यानी कि किसी व्यक्ति का नाम है, ये कार्य थोड़ी है, तो ये वर्ब में काउंट नहीं होगा। ये बात आपको याद रखनी है। वर्ब में वही काउंट होगा जो काम होता है, जिस काम को सब्जेक्ट करता है। खाना, पीना, खेलना, उठना, बैठना, सूंघना, पढ़ना, लिखना, है ना, ये सब के सब आपके वर्ब के अंदर आते हैं। तो यहां तक आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया, वो क्लियर हुआ होगा। अब चलिए इनके थोड़ा सा ग्रामर के रूप से देखते हैं कि इसको किस तरह से डिवाइड किया गया है। अब देखिए यहां पर एक है रेगुलर, एक है इर्रेगुलर। अच्छा, रेगुलर का मतलब आप जानते हैं, रेगुलर का मतलब होता है लगातार। इर्रेगुलर का मतलब होता है जो लगातार ना हो, जो रेगुलर ना हो, है ना, जो कंटिन्यूटी में ना हो। इस तरह से आप उसे इर्रेगुलर कह देते हैं। अच्छा, वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं इनमें ये दो टाइप्स की हैं, एक रेगुलर, एक इर्रेगुलर। रेगुलर जो वर्ब होंगी उनको कैसे पहचानेंगे? जो आपकी रेगुलर वर्ब होती है उनमें जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी ना, वो हमेशा ईडी के साथ खत्म होगी। अब जैसे प्ले है, प्ले की सेकंड फॉर्म है प्लेड, थर्ड फॉर्म भी प्लेड है। इसका मतलब है कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों ही में ईडी आएगा, एक में नहीं आना चाहिए, दोनों में एक साथ आना चाहिए, वरना ये रेगुलर वर्ब नहीं कहलाएगी। अब जैसे हंट है, हंट की सेकंड फॉर्म हंटेड और थर्ड फॉर्म भी हंटेड ही है। एग्री की सेकंड फॉर्म एग्रीड और थर्ड फॉर्म भी एग्रीड ही है, ठीक है। अगर एक में भी गलती से ईडी नहीं लगा तो ये इर्रेगुलर वर्ब नहीं, मतलब रेगुलर वर्ब नहीं रहेगी, फिर ये इर्रेगुलर बन जाएगी। अब जिन जिन वर्ब में ईडी नहीं आता है लास्ट में, वो सब की सब इर्रेगुलर में आती हैं। अगर एक में भी ईडी नहीं आया, मान लीजिए प्ले है, इसकी सेकंड फॉर्म में मान लीजिए ईडी नहीं लगा और थर्ड फॉर्म में लग गया, तो रेगुलर नहीं मानी जाएगी, इर्रेगुलर ही मानी जाएगी। सेकंड और थर्ड दोनों में ही ईडी आना चाहिए, तब वो रेगुलर रहेगी, ठीक है। अब जैसे गो है, अब देखिए इर्रेगुलर के अंदर वो वर्ब आएंगी, एक तो जिनमें ईडी नहीं लगेगा, जिनके लास्ट में ईडी नहीं आएगा, वो सब किस में आएंगी? इर्रेगुलर में आएंगी। अब यहां पर ये जो मैंने रेगुलर वर्ब आपको बताई थी, इसमें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी है, ये तो आप जानते हैं। देखिए प्लेड प्लेड, हंटेड हंटेड, एग्रीड एग्रीड। तो ये चीज ना इर्रेगुलर वर्ब में भी हो सकती है, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम हो सकती है। जैसे पुट पुट सेम है, बॉट बॉट भी सेम है ना, सेकंड थर्ड फॉर्म सेम है, लेकिन इनमें ईडी नहीं है, इसलिए ये रेगुलर वर्ब नहीं है, ठीक है। अब जैसे गो है, गो की तो कोई सी भी फॉर्म सेम नहीं है, वेंट और गॉन तीनों अलग अलग है, इर्रेगुलर वर्ब है। वैसे अगर सेम होती तब भी इर्रेगुलर होती, क्योंकि ईडी नहीं है। पुट में देखिए पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म और तीसरी फॉर्म तीनों ही एक जैसी हैं, तो मतलब इसका क्या है कि ये भी इर्रेगुलर वर्ब है। बाय, बाय की सेकंड फॉर्म बॉट और थर्ड फॉर्म भी बॉट है, लेकिन फिर भी ये इर्रेगुलर है। क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट में ईडी नहीं है। तो एक चीज तो आपके समझ में आ गई कि जिन वर्ब्स के लास्ट में ईडी होगा वो रेगुलर वर्ब होंगी, और जिनमें ईडी नहीं होगा वो सब की सब, चाहे कितनी भी क्यों ना हो, इर्रेगुलर में काउंट होगी, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। तो यहां से आपका एक छोटा सा जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर हुआ। टाइप्स ऑफ वर्ब, जो हमारी वर्ब्स होती हैं वो दो टाइप्स की हैं, रेगुलर और इर्रेगुलर। अब चलिए आगे अपने कॉन्सेप्ट को बनाते हैं और समझते हैं कि ईडी कैसे लगाना है ना। रेगुलर वर्ब को कैसे हम याद रखेंगे, ईडी कैसे लगेगा। देखिए अगर फर्स्ट फॉर्म के वर्ड के अंत में ई है तो उसके बाद डी लगता है। जैसे लाइक में देखिए लास्ट वाला जो वर्ड है ई है ना, इसमें देखिए ई है, इसमें देखिए ई है, इसमें देखिए ई है। तो ये जितनी भी आपकी वर्ब हैं इन सब में आपका क्या लगेगा, लास्ट में डी लगेगा, है ना। लाइक, लाइक को क्या कहते हैं, मतलब जैसे किसी को पसंद करना, लाइक करना, है ना। तो लाइक का मतलब क्या हो जाएगा, लाइक्ड और लाइक्ड, इन दोनों में ही ईडी लग गया। अब आपने एक चीज और पहचान ली, लास्ट में दोनों में सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी है, मतलब वर्ब रेगुलर है। नेक्स्ट है इसमें टायर, ठीक है। टायर का मतलब होता है जब मतलब थक जाते हैं, है ना, तो मतलब आप टायर बोल देते हैं उसको। तो इसकी जो सेकंड फॉर्म है देखिए टायर्ड, टायर्ड, तो मतलब ईडी लगा हुआ है दोनों में, मतलब ये भी इर्रेगुलर, मतलब रेगुलर वर्ब है, ये भी रेगुलर है, ये भी रेगुलर है, ठीक है।
अब इनमें तीनों में चारों में देखिए ई है लास्ट में, लव की लव्ड लव्ड, चेंज की चेंज्ड चेंज्ड, ठीक है, ईडी है, मतलब रेगुलर वर्ब है। जहां पर ई लास्ट में आएगा वहां पर आपको डी लगाकर आपकी जो वर्ब है उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म आपको बना देनी है। समझ में आ गया? अब आगे देखिए, अब कई बार ऐसा होगा ना कि ई भी नहीं आए तो सर कैसे पता चलेगा, देखिए उसके लिए भी है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में वाई है, जैसे ट्राई, क्राई, स्टडी, कैरी, है ना, तो इन सब में देखिए लास्ट में क्या है, वाई है ना, तो वाई है तो ये वाई क्या करेगा, तो वाई आई में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? आई में। अब टी आर वाई की जगह बन जाएगा टी आर आई, सी आर आई, एस टी यू डी आई, सी ए डबल आर आई, वाई की जगह आई लग जाएगा और फिर ईडी लगा देंगे। अब ट्राई, ट्राइड, ट्राइड, क्राई, क्राइड, क्राइड, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, कैरी, कैरिड, कैरिड, ठीक है। अब यहां पर क्या हो गया, ट्राई का मतलब होता है कोई चीज आप ट्राई करते हैं, चेक करते हैं। क्राई का मतलब होता है रोना, चीखना, चिल्लाना एक तरह से। स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना और कैरी का मतलब होता है कोई चीज कैरी करना, ठीक है, ले जाना। अब यहां पर देखिए आपने एक चीज देखा, यदि वाई आएगा तो वाई आई में बदल जाएगा, ठीक है। अब लेकिन इसमें एक चीज और आएगी, आगे देखिए वो क्या है। उससे पहले आपको एक चीज तो पता होनी चाहिए कि अभी जो हम ये वर्ब की फॉर्म से जिनको हम पढ़ रहे हैं, इनको चलो हम ये सीख तो हम लेंगे कि सर चलो हमें ये चीज समझ में आ गई कि ट्राई में अगर आई आएगा तो आई, मतलब वाई आएगा तो आई ईडी लग जाएगा, या फिर ई आएगा तो ईडी लग जाएगा, चलो हमने इनको याद कर लिया। अब हमें ये बता दीजिए कि इनको इस्तेमाल कैसे करना है। तो देखिए कैसे करोगे इस्तेमाल। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, ये तो भी हमने बात की है। फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म आप बना ही सकते हैं आसानी से। कोई भी वर्ब हो उसमें यदि फोर्थ फॉर्म बनानी है तो आईएनजी लगा दो, फिफ्थ फॉर्म बनानी है तो एसईआईएस लगा दो, अपना बन जाएंगी। मेन फंक्शन होता है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का, ठीक है। जो फर्स्ट फॉर्म है वो कहां पर इस्तेमाल होगी, पहले ये समझ लीजिए। जो फर्स्ट फॉर्म है वो एक तो मॉडल्स के साथ इस्तेमाल होती है, एक प्रेजेंट के इंडेफिनिट में और एक फ्यूचर के इंडेफिनिट में। ये तीन जगह ऐसी हैं जहां पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सेकंड फॉर्म होती है उसको आप सिर्फ एक ही जगह इस्तेमाल करेंगे और उस जगह का नाम है पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जो थर्ड फॉर्म होगी वो आप करेंगे एक तो मॉडल के साथ, जब आप हैव लगाते हैं ना कई बार, जैसे कि कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, मे हैव, माइट हैव, मॉडल के साथ हैव। और एक परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट टेंस में भी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, इनको जरूर नोट करें। जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है वो एक तो जब यूज होगी जब आप मॉडल्स के साथ बी लगाते हैं और सेंटेंस में कंटिन्यूटी को दिखाना चाहते हैं, जैसे वुड बी, शुड बी, कुड बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी, ठीक है, तब आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और जो वर्ब की पांचवी फॉर्म है ये कहां पर लगेगी, ये लगेगी आपकी प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। अब यहां पर एक कंफ्यूजन है, सर फर्स्ट में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें भी पहली लगाए या पांचवी लगाए, हमें कैसे पता चलेगा। तो देखिए ये दोनों ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगेंगी, लेकिन जो पांचवी फॉर्म है वो लगती है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। पांचवी फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ही, सी, इट और किसी भी व्यक्ति के नाम के साथ लगेगी, बाकी सबके साथ फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करनी है, ठीक है। अब मैंने अभी आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बताया था मॉडल के साथ हैव। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं समझ में नहीं आता है, तो जैसे कुड, वुड, शुड ये आपके मॉडल है, इनके साथ आप हैव लगाओगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। और यदि आप इनके साथ बी लगाओगे, जैसे मॉडल के साथ बी, कुड बी, वुड बी, शुड बी, कैन बी, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फोर्थ फॉर्म लगेगी, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, लेकिन ये कंटिन्यूटी को दिखाना चाहिए। मॉडल में बी तो आपकी पैसिव वॉइस में भी आ जाती है, तब थर्ड फॉर्म लगानी पड़ जाएगी, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहां पर आपने इनका कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब चलिए एक बार उन रूल्स को देखते हैं जिनसे हम वर्ब को याद करेंगे। अब हमारा जो तीसरा रूल है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि अभी तक हमने ये पढ़ा था अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वाई है लास्ट में तो वाई का आई हो जाता है, उसके बाद ईडी लगाते हैं। ये अब तक हमने पढ़ा था पीछे, है ना, सेकंड रूल में। लेकिन अब क्या होगा, कई बार ऐसा हो जाता है ये वाई तो पीछे आ गया, अब सब में वाई का आई नहीं बनेगा, वरना प्लेड प्लेड बन जाता है इसका, तो है ना।
अब ये कैसे देखा जाएगा, यदि वाई है और वाई से पहला जो वर्ड है वो यदि एक वोवल है, वोवल मतलब ये लिखा हुआ आई ई, मतलब ए ई आई ओ यू, ये सब आपके वोवल के अंदर आते हैं, ठीक है। वोवल और कॉन्सोनेंट आपने सुने होंगे, वोवल में 5 वर्ड आते हैं और जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो इनके अलावा बच जाते हैं, वो कॉन्सोनेंट में काउंट होते हैं, है ना, ये तो आप जानते हैं। तो यदि वाई से पहले वोवल है, ए ई आई ओ यू में से कोई है, अब देखिए क्या होगा, यदि इनमें से कोई भी वर्ड है आगे तो क्या होगा कि ये जो आपका वाई है इसको आपको चेंज नहीं करना है। क्या नहीं करना है, चेंज नहीं करना है, डायरेक्ट ईडी लगेगा। प्ले में देखिए डायरेक्ट ईडी है, प्लेड प्लेड, ओबे में डायरेक्ट ईडी है, ओबेड ओबेड, है ना। तो अब यहां पर आपको ये रूल भी याद रखना है, ऐसा नहीं है वाई देखा आई बना दिया, प्लेड प्लेड बना दिया, ओबेड ओबेड बना दिया, सर ये क्या कर दिया, है ना। आपको ये भी देखना है कहीं ए ई आई ओ यू तो नहीं है, ये 5 वर्ड तो नहीं है यहाँ पे आई से वाई से पहले, अगर है तो खुशी की बात है, वाई को चेंज करना ही नहीं है, डायरेक्ट ईडी लगा दो, ठीक है। अब ये भी कौन सी वर्ब है बताइए, ये भी आपकी रेगुलर वर्ब है क्योंकि इनमें भी ईडी लगा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए एक और रूल है, इसको याद कीजिए, अगर फर्स्ट फॉर्म में अंतिम वर्ड के पहले वोवल हो, वोवल यानी कि ए ई आई ओ यू हो, तो अंतिम वर्ड को 2 बार लिखा जाता है, ठीक है। अभी तक हमने रूल पढ़ा था वाई के लिए। अब देखिए यदि पीछे कोई भी वर्ड हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखिए वाई, अब जरूरी नहीं है वाई आए हर बार, अब कुछ भी आ सकता है, पी हो, क्यू हो, आर हो, एस हो, टी हो, कुछ भी क्यों ना हो पीछे लास्ट में, उससे पहले वाले वर्ड को देखना है। यदि वो वोवल है ए ई आई ओ यू, 5 वर्ड्स में से यदि कोई सा भी एक यहां पर मिल जाता है तो क्या होगा, इससे पहला जो ये वर्ड है ना, अब जैसे ये वोवल जो ए ई आई ओ यू में से जो ओ है, ओ से पहले क्या है पी, इस पी को आपको डबल कर देना है, डबल पी आ जाएगा। यहां पर रोब है तो ये जो बी है इसको डबल बी कर देना है। तो देखिए स्टॉप्ड, एस टी ओ पी स्टॉप, और देखिए पी का हमने कर दिया डबल और बाद में लगा दिया ईडी। स्टॉप का स्टॉप्ड स्टॉप्ड, रोब का रोब्ड रोब्ड, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। तो आपने देखा कि हमें किन फॉर्म्स को याद करने की जरूरत है, रेगुलर वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं उनको हम याद भी कर सकते हैं। बाकी आप ये जो 4 रूल मैंने आपको बताए हैं इनके द्वारा आप अप्लाई करके इनको बिना याद करे भी आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अब जो आपकी इर्रेगुलर वर्ब रह जाती है ना, इर्रेगुलर वर्ब जैसे कि राइट का हो गया, रोट, रिटन, इनमें तो ईडी वीडी का कोई झंझट ही नहीं है ना। टीच का हो गया, टॉट टॉट, फॉरगेट का हो गया, फॉरगॉट फॉरगॉटन, है ना। गो का हो गया, वेंट गॉन। ये जो होती हैं इनको तो भैया आपको याद करना ही पड़ेगा, इनके लिए कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है। इनके लिए तो मैंने आपको बता दिया रेगुलर वर्ब के लिए। इर्रेगुलर वर्ब के लिए शॉर्टकट बताओ तरीका, बनाए तो कैसे बनाए। गो में देखिए फर्स्ट फॉर्म कुछ और है, सेकंड फॉर्म कुछ और है, थर्ड फॉर्म कुछ और है, ठीक है। यहां पर देखिए सेकंड कुछ और है, थर्ड कुछ और है, यहां पर दोनों ही एक जैसे आ गई, यहां पर भी अलग अलग आ गई। तो इनके लिए कोई ट्रिक नहीं है, कोई फॉर्मूला इनके लिए है ही नहीं, ठीक है। फॉर्मूला अगर लगेगा तो रेगुलर वर्ब में लगेगा, इनको तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनको याद कर लेना अच्छे से, कोई ट्रिक व्रिक मतलब सर्च मत करना। ट्रिक यदि याद करोगे, ट्रिक से अगर याद करोगे तो भूल जाओगे, वरना वैसे ही अगर इनको आप रटोगे तो भूलोगे नहीं। मान लीजिए एक दिन में आपने 10 वर्ब की फॉर्म्स को भी रट लिया, बहुत है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप डेली सबको याद कर लेते, मतलब सबको यूज करोगे अपनी स्पोकन इंग्लिश में। जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं आपकी डेली लाइफ में, जिन कामों को आप इंपॉर्टेंट मानते हैं, जिनको डेली करते हैं, उनको एक कॉपी में लिख लीजिए, उनकी हिंदी लिख लीजिए, सेकंड और थर्ड फॉर्म लिख लीजिए और याद कर लीजिए। बस सबको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई टीचर वाला काम थोड़ी करना आपको कि भाई स्कूल में इंस्टीट्यूशंस में जाकर पढ़ाना है ना। आपको तो इंग्लिश बोलनी है, तो नॉर्मल जो आपके काम होते हैं उन सबको कॉपी में लिखिए, उनकी हिंदी भी नहीं लिखिए, उनकी सेकंड फॉर्म लिखिए, थर्ड फॉर्म लिखिए, फोर्थ फॉर्म के लिए आईएनजी लगा दीजिए सब में, और फिफ्थ फॉर्म के लिए एसईआईएस लगा दीजिए, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब चलिए मैं आपको एक काम देता हूं छोटा सा, जो होता है ना नो, KNOW, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म आपको बतानी है यदि आपको पता है तो। बहुत हल्का सा वर्ड है नो, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आप बताइए कमेंट करके कि इसकी क्या होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भूले ही ना, और हमारा जो कोर्स है और जो बुक्स है उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना। और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।